दोस्तों आज हम सर के पास आए हुए हैं और यूपी टीजीटी का रिजल्ट 2022 का जो है आया है, उस पे सर क्या कहना चाहते हैं हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइए। देखिए, यूपी टीजीटी में पहली बार ऐसा हुआ है, आयोग पता नहीं क्या सोचा कि पहली बार 1.5 गुना बच्चे पास किए सब्जेक्ट वाइज। और 1.5 गुना का मतलब समझ रहे होगे, अगर 1000 सीटें है तो 1500 बच्चे। हंसी की बात तो ये है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ रिटेन एग्जाम था। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थे। तो अब तक तो ऐसे ही हुआ है कि जितने सीटें थे उतने ही बच्चों को बुलाया जाता था। हाँ, कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाते थे जी। तो फिर दूसरी लिस्ट जारी कर दिया जाता था कि कुछ सीटें बच रही हैं और दूसरी लिस्ट जारी कर जा रही है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज इसमें है कि 1.5 गुना का कोई औचित्य तो निकलता नहीं है। नहीं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, कट ऑफ जारी नहीं हुआ। कट ऑफ जारी होना चाहिए था। होना चाहिए। आखिर में उन जो बच्चे पास हो गए वो तो ठीक है, बहुत बहुत बधाई है। लेकिन जो बच्चे फेल हो गए उनको भी तो ये जानकारी होनी चाहिए जी कि कितने नंबर पे कट आउट गया है और मैं कितने नंबर से पीछे रह गया, कि आगे की तैयारी के लिए हम मेहनत को और आगे बढ़ाए। क्योंकि देखिए, नंबर आने पर ही बच्चों को यह समझ में आता है कि हमें आगे कैसे तैयारी को रखनी है। तो निश्चित तौर पर जब कट ऑफ आया ही नहीं, अब इसका क्या कैलकुलेशन बैठेगा। मान लो 120 क्वेश्चन पे 20 लड़के हो गए और 119 पे 10 लड़के हो गए मान लो। अब मान लो सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओके हो जाएगा जी, तो आखिर में 1.5 गुना बच्चे अर्थात 100 का 150, तो ये 50 बच्चे तो हटाने पड़ेंगे जी। तो ये क्या बेस है हटाने का आपका? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह है सवाल कि अगर इंटरव्यू होता है तो ये बातें होती है, इंटरव्यू अच्छा गया, बुरा गया, ये गया, तो यह बच्चे छट गए। लेकिन आप सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नंबर तो देना नहीं है, कट ऑफ पे तो कोई चेंज करोगे नहीं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 50 बच्चे 100 का एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, तो अगर 500 सीटें तो 750 बच्चे पास हो रहे हैं। तो ये जो 250 बच्चे बैक होंगे, इनको कुछ आइडिया तो होना चाहिए। जैसे ऐसे पहले क्या होता था, देखिए अगर 150 बच्चे पास किया इन्होंने, मान लो 100 का, तो मान लो 125 क्वेश्चन थे, तो ये मेरिट मान लो 115 पे लगती, 110 पे लगती, 108 पे लगती, 104 पे लगती। तो अभ्यर्थियों को पता होता है कि मेरा नंबर कितना है, तो उन्हें एक आइडिया मिल जाता है कि देखो 120 वाले हैं, मेरे 104 है, भले मैं क्वालिफाई तो कर गया जी, लेकिन फाइनल लिस्ट में आने की संभावना मेरी कम है। एक होप कम बेसी हो जाता है। और जिस बच्चों की ज्यादा नंबर है उसे भी लगता है कि इंटरव्यू खराब भी जाएगा तो भी मेरा नंबर बहुत ज्यादा है और मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा। लेकिन आयोग ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, जिससे सभी के अंदर एक संशय, डर, भ्रष्टाचार, तमाम बातें दिमाग में आएगी। क्योंकि जब तक कोई बात क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक आप कैसे कह सकते हो कि हमारा ये सिस्टम सही है। ठीक है, अब तक का जो रिपीटेड था वही कर देते। जैसे मैथ में मान लो 50 सीट है तो 50 बच्चे पास कर देते, डॉक्यूमेंट में 2, 4, 5, 10। लेकिन मोस्टली आप समझो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल होने की संभावना कम होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स करके थोड़ा बहुत एरर आता भी है तो लोग एफिडेविट बनवा लेते हैं और उसको करेक्शन का टाइम नहीं मिल जाता है तो करवा लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इक्का दुक्का कहीं छट गया, गाये बगाए मान लो तो नहीं कह सकते, लेकिन लंबी लिस्ट तो नहीं जाएगी ना। ऐसा थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 लोग बाहर हो जाएंगे, 20 लोग बाहर हो जाएंगे, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कभी। तो आयोग को इस पर ध्यान रखना होगा कि कम से कम कटआउट जारी करें जी। अब देखो बड़े एग्जामों में, यूपीएससी लेवल के एग्जामों में देखो कटआउट लास्ट में जारी होता है। तो यह तो बात समझ में आती है, शुरू से एक उनका प्रोविजन है, एक सिस्टम है। लेकिन ये टीजीटी हुआ, पीआरटी हुआ, इसमें पीजीटी हुआ, इसमें शुरू से ही यह नियम है कि आप कटआउट दोगे। दूसरी चीज, वैकेंसी 2022 की थी, बहुत पुरानी वैकेंसी थी, आप समझ सकते हो 4 साल तो ऐसे हो गए। ये बड़ा अच्छा लगा सभी को कि भाई पेपर ले लिया आपने और रिजल्ट 1 महीने में दे दिया। ये तो बहुत बेहतरीन काम है और उम्मीद करेंगे आगे भी ऐसा होता रहे। लेकिन इस तरह से कटआउट जारी करके रिजल्ट दिया जाए
तो सभी के अंदर संतुष्टि होगी, सभी आंसर की चेक कर लेते हैं कि मेरे कितने सही है और कितने गलत है, तो उससे कोई असमंजस वाली बात नहीं रहेगी। ये तो आयोग ने खुद ही ऐसा रूल निकाल कर अभ्यर्थियों को असमंजस में डाल दिया कि आखिर में 1.5 गुना बच्चे क्यों पास हो रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या। बाकी जो पास हुए उन्हें बहुत बहुत बधाई हो, और आगे सबकी नजर है कि आखिर में छटेंगे जो बच्चे वो किस बिहाफ पे छटेंगे, और 1.5 गुना बच्चे पास हुए तो किस बिहाफ पे 1.5 गुना बच्चे पास हुए हैं। इस सब की नजर तो इस पे हर अभ्यर्थी की लगी हुई है। तो हम लोग भी इस पे ध्यान रख रहे हैं कि आयोग नया क्या कर रहा, हो सके अपनी परीक्षा नीति में कुछ नया बदलाव लेके आ रहा कि क्या कर रहा। लेकिन जो भी हो, पारदर्शिता में कहीं न कहीं सेंध तो लग रही है, थोड़ा सा सेंध तो लग रही है कि अगर हमें नंबर पता लग जाता तो कोई ऐसी बात नहीं रहती। सभी को पता है कि मेरा नंबर कम आया, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन नंबर पता ना होने पर और लिस्ट में नाम आकर अचानक कब लिस्ट में कैसे आया, कैसे छट भी गया, यह तो बड़ा विशेष बात है ना। ये आने का रीजन पता होना चाहिए, छटने का रीजन पता होना चाहिए। यहाँ तो आने का रीजन ही पता नहीं है कि कितने लिस्ट में सिलेक्शन हुआ मेरा, क्या सबसे कम लिस्ट गया, ये सारी बातें। धन्यवाद सर।